अखरोट कई कुदरती चीज़ों से भरा होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं? आजकल तो सूप्स में भी और इतनी तरह के पास्ताज, सैलड्स, हर एक चीज़ में ये अखरोट डालने लग गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी शक्ल हमारे ह्यूमन जो ब्रेन है यानी दिमाग के साथ इसकी लगभग उसी तरीके का ही लगता है। फिर इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में भरी पड़ी है, फिर फाइबर बहुत ज़्यादा है, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कुदरत ने जैसे आप समझ लीजिए कि इतनी सी चीज़ में लाखों की चीज़ें भर दी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे अखरोट की। तो अखरोट कई कुदरती चीज़ों से भरा होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं इसमें? देखिए, अखरोट का नाम लेते ही पहले तो हमें सर्दी की याद आ जाती है, आज के मौसम की। फिर हमें अच्छी अच्छी सी पेस्ट्रीज, केक्स और वो कितने सारी स्वीट डिशेस जिसमें ये पड़ता है उसका भी याद आता है। और फिर आजकल तो सूप्स में भी और इतनी तरह के पास्ताज, सैलड्स, हर एक चीज़ में ये अखरोट डालने लग गए हैं। और मज़ेदार चीज़ देखिए, इसकी जो बाहर से हम इसको जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी शक्ल हमारे ह्यूमन जो ब्रेन है यानी दिमाग के साथ इसकी लगभग उसी तरीके का ही लगता है। यानी एक चीज़ तो हमें समझ आ जाती है कि कुदरत ने इसको हमें दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर देखना चाहें तो कमाल की चीज़ें भरी पड़ी हैं। देखिए, इसमें प्लांट बेस्ड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो इसमें लाजवाब हैं। जितने भी और हम नट्स की बात करें उनमें से सबसे ज़्यादा कमाल की इसमें है, जिसको ALA नाम इसको लिया जाता है। फिर इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में भरी पड़ी है, फिर फाइबर बहुत ज़्यादा है। और फिर जैसे मैंने बात की कि इसका दिमाग की तरह इसकी शक्ल है, तो इसमें जो दिमाग को बचाने वाले और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए यानी न्यूरो प्रोटेक्टिव जो चीज़ें अगर हम सोचें तो इसमें सबसे ज़्यादा हैं। जिस तरीके से इसमें विटामिन E है, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे सभी सुनने वाले समझ सकते हैं कि विटामिन E जो हम यानी बालों के लिए, चेहरे के लिए और हर एक के चीज़ के लिए, और उसी तरह दिमाग के लिए जो हमारी टांगें दर्द होती हैं उनके लिए, यानी अनेक चीज़ों के लिए इसमें पूरी फुल जितनी चाहिए उतनी डोज में है। फिर फोलेट, फोलिक एसिड जो कि खून की कमी में वो फ़ायदा देता है, वो इसमें भरा पड़ा है। फिर मेलाटोनिन जो किसी और में नहीं है, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कुदरत ने जैसे आप समझ लीजिए कि इतनी सी चीज़ में लाखों की चीज़ें भर दी कि ये आपके सेहत के लिए कमाल की यानी एक तरीके से संपूर्ण खुराक जिसे हम कह सकते हैं दिमाग के लिए, ये उसने भर के भेजी है। अब देखिए, इसमें जिस तरीके से इतनी अच्छी जो चीज़ें भरी हैं, हमारे जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या इवन जो हमारे शरीर में जितनी टूट फूट हो जाती है सारी चीज़ों की, तो वो ब्रेकेज भी रोकता है और एजिंग प्रोसेस भी डिले कर देता है। यानी जिनको लगता है कि हमें चीज़ें भूलने लग गई, याद नहीं आ रही, तो वो इसको रेगुलर यूज़ अगर करते रहें तो उसमें ये काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। फिर इसमें जैसे मैंने बात की प्रोटीन की, तो जिस जगह यानी हीलिंग जो प्रोसेस होती है इसमें, जैसे कहीं चोट लग गई या कुछ ऐसी चीज़ें, सारे में इसका फ़ायदा काफ़ी होता है। एक तरीके आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें के साथ एक अलग किस्म का इसमें एसिड होता है जो यूनिक है इसमें, जिसको एलर्जिक एसिड हम कहते हैं। वो भी कहीं किसी और में नहीं मिलता, पर उसका काम होता है कि हमारे अंतड़ियों में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ मिलके ये इतना तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट बना देता है जो कि कैंसर जो अंतड़ियों का भी होने से रोक देता है। उसके अलावा और भी कई हैं चीज़ें जो हम आगे ज़रूर बताना चाहेंगे। इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? जी देखिए, एक तो ये दिल के लिए, दिल की सेहत के लिए काफ़ी
फ़ायदेमंद साबित हो चुका है। सो जिनको दिल की तकलीफ़ बन चुकी या जो चाहते हैं दिल की ना हो, दोनों को अखरोट तो खाना पड़ेगा। और इसमें बायोटिन बड़ी कमाल का है। वो मेरा ख्याल काफ़ी जानते हैं लोग कि हम बहुत महंगा बायोटिन लेते हैं अपने बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। तो वो इसमें कंप्लीट डाइट की तरह पूरी डोज भरी पड़ी है। तो वो महंगी चीज़ें ख़रीदने से आप अगर खा लें अखरोट तो आपको वो सभी कुछ मिल जाएगा। अब देखिए इसमें शक्कर रोग, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसको भी काबू में रखने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर काफ़ी है। तो जहाँ ये हमारी इंटेस्टाइन्स को, अंतड़ियों को जैसे ये तंदुरुस्त रखता है, वहीं ये अंतड़ियों को यानी जैसे मैंने बताया कैंसर होने को रोकता है। इसी तरह और बहुत सी बीमारियाँ जो कि इसकी फाइबर रिच होने के कारण ये हमें उनमें से बचा देता है। और इसलिए अंतड़ियों के लिए भी, यानी कहाँ दिमाग, कहाँ हमारा बाल, कहाँ चमड़ी, कहाँ कैंसर का, कहाँ डायबिटीज़ का, ये सारा का सारा अगर हम ध्यान करें तो एक संपूर्ण खुराक है। मैं फिर एक बार ज़रूर सभी को बताना चाहूँगी, देखिए कुदरत ने क्या कमाल की चीज़ बनाई है कि हमारे अंतड़ियों में भी नॉर्मल बैक्टीरिया जो हैं वो भी किसी काम के लिए कुदरत ने बिठाए हैं। यानी हम अननेसेसरी इतनी ज़्यादा जो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश में सारा दिन लगे रहते हैं कि अब ये सैनिटाइज़र ये यानी इसको अगर एक्सेसिव यूज़ ना करें तो हमें ये ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ एक बैलेंस बनाया होता है कुदरत ने, हर एक दूसरे की मदद में जुटे हैं। तो इस तरीके शायद हमें भी बड़ा प्यारा सा मैसेज ये कुदरत देती है कि हम सभी एक से हैं। सच में कभी आप आइए हॉस्पिटल्स में, देखिए खून की थैलियाँ पड़ी होंगी, आप कभी नहीं पहचान ही नहीं सकते ये औरत का है, आदमी का है, किस धर्म को मानने वाले का है, किस जात का है। सभी सिर्फ एक सा खून ही है। इसका मतलब यही है कि हम सभी एक ही हैं, सिर्फ किस्मत है कोई कहाँ पैदा हो गया, कोई कहाँ। तो हम मिलजुल के रहें, ये मैसेज कुदरत का बड़ा कमाल का है। जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि बायोटिन की, अगर बाल आपके ज़्यादा झड़ते हों तो ज़रूर आपको अखरोट रेगुलर एक मुट्ठी भर के, यानी ये नहीं कि आप किलो रोज़ खा लेंगे, तो 1 किलो नहीं, एक मुट्ठी में जो बंद हो सके उतने में जितने आपके अखरोट आ सके वो डेली आपको ज़रूर खाने चाहिए। दरअसल आपको लगेगा शायद कि हमारा वेट शायद इससे बढ़ ना जाए, पर क्योंकि फाइबर है तो ये वेट भी कंट्रोल में रखता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ में भी ये फ़ायदा करता है। और इम्यून सिस्टम अगर आपने तगड़ा करना है, भूल जाइए आपने बाज़ार से कुछ भी महंगे कैप्सूल्स या दवाइयाँ लेनी हैं, आप इतनी सी मुट्ठी के रोज़ खाने शुरू कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बाकमाल काम करना शुरू हो जाएगा। और आप शायद खुश होंगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं या आपको लगता है कि कुछ अच्छा सा नहीं है, तो आपका मूड एलिवेटर भी ये अखरोट के साथ आपको हो सकता है, यानी आप अच्छे मूड में हो सकते हैं। सो इसी के साथ साथ अगर आप एकदम आपको कहीं एनर्जी की ज़रूरत है, यानी आप खेल के आए हैं या एक्सरसाइज करके आए हैं, थकावट महसूस हो रही है, तो वो टाइम है जब आप ये इतनी सी आप अगर खा लें तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ही यानी लगभग 15-20 मिनट में ही आपको आपका वापस शरीर लगता है कि मैं काफ़ी एक्टिव हो गया, मैं ठीक हूँ, थकावट कम होने लगती है। इसी तरह अगर आपने फिज़िकली, तो जैसे मैंने बताया, पर मेंटल वेल बीइंग के लिए या इमोशनल वेल बीइंग के लिए भी अखरोट बाकमाल हैं, क्योंकि देखिए इसमें से जो निकलते हैं रस जो ये हेल्प करते हैं, उससे हमारा मूड भी एलिवेट होता है। और जहाँ हम अपने आप को एनर्जी से भरपूर भी लगता है हमें हम हो गए हैं, तो उसी के कारण ये सारा हमें आसपास भी अच्छा लगने लगता है और खुद भी पावरफुल लगते हैं। सो इस तरीके से अखरोट वाकई बाकमाल है।
बच्चों के लिए जिनके मेल न्यूट्रिशन होती है उनके लिए कितना फायदेमंद है ये? जी, दरअसल आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 2 साल की उम्र से कम बच्चों को किसी भी हाल में कोई भी नट्स नहीं लेने चाहिए, चाहे वो पीनट्स हों यानी मूंगफली हो, या बादाम हो, या अखरोट हो, या काजू हो, क्योंकि इनसे एलर्जी काफ़ी तगड़ी देखने को मिली है, जिससे मौत तक हो सकती है। तो 2 साल की उम्र तक ये नट्स किसी भी बच्चे को नहीं देने चाहिए। उसके बाद ज़रूर, क्योंकि ये हाई एनर्जी फूड है, तो अगर आप देना चाहें, पहले तो सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चे की संतुलित खुराक शुरू करें, जिसमें उसको दूध, दही, दालें, सब्ज़ी, चपाती, ये सारा कुछ होना चाहिए। फल ज़रूर होने चाहिए, और उनके साथ अगर डेली ब्रेकफास्ट में, क्योंकि उनके छोटे छोटे हाथ होंगे, उतने से जितने वो उसके हाथ में ले सके उतने ज़रूर आप रोज़ देते रहें, तो आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षिंदर, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी इतनी अच्छी है कि सबका अखरोट खाना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, पर मैसेज मेरा यही रहेगा, देखिए जब भी आपने अखरोट खाने, हम दोनों को याद ज़रूर कर लिया कीजिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।